तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी न्यूट्रिशन है वो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो, वो ये वाले स्टेप्स को फॉलो करती है। सबसे पहले हमारा होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन सॉलिड फूड इनटू द बॉडी। तो सबसे पहले जो फूड होता है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इंग्रेडिएंट्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। इसमें जो हमारा फूड होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, उसको तोड़ा जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आ जाता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर जो हमारे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमने फूड को तोड़ा था वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें होता है पासिंग डाइजेस्टेड सॉल्युबल सब्सटेंसेस इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म और सिस्टम। इसमें जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है? कन्वर्टिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल्स इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इसमें सिंपल भाषा में क्या कह रहा है? अब जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हो गया वो जब हमारे प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है तो उस स्टेप को हम बोलते हैं असिमिलेशन। अब इसके बाद स्टेप आता है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट फूड होता है, उसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इस स्टेप को बोलते हैं इजेशन। डिस्चार्जिंग और थ्रोइंग आउट अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो ये स्टेप्स हो गए हमारे 1 2 3 4 5 स्टेप्स हमारे जो होते हैं वो यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बनाते हैं न्यूट्रिशन का। इसके बाद हम चलते हैं अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो किन किन स्टेप से होके गुजरती है। तो अमीबा में सबसे पहले होती है इंजेशन। कैसे होती है? वो कैप्चर करता है फूड को। अमीबा थ्रोज आउट टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड सूडोपोडिया टू एनसर्कल द फूड पार्टिकल्स। अमीबा के बॉडी जब फूड पार्टिकल के टच में आती है, जब फूड पार्टिकल उसको टच करता है तो अमीबा जो अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकालता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, और धीरे धीरे वो फूड को एनगल्फ कर लेते हैं और इस स्टेप को हम बोलते हैं एनक्लोजर। तो ये क्या बना लेते हैं? एक फेगोसोम बना लेते हैं। द टिप्स ऑफ द सूडोपोडिया फ्यूज ट्रैपिंग द प्रे इन अ वेसिकल कॉल्ड फेगोसोम। तो फूड को जब पूरी तरह एनट्रैप कर लेते हैं, एनक्लोज कर लेते हैं, तो ये एक फेगोसोम की फॉर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब जब फेगोसोम बॉडी के अंदर आ गया तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो फ्यूज कर जाते हैं फूड के साथ उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अ लाइसोसोम फ्यूजेस विद द फेगोसोम टू क्रिएट अ फूड वैक्यूल। एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। उसके बाद फिर वही स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। अब जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, अब वो इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब और असिमिलेट हो जाता है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास आउट ऑफ द वैक्यूल। जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं वो वैक्यूल से बाहर की तरफ पास आउट कर जाते हैं। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास आउट ऑफ द वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। दो ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर वो चले जाते हैं एब्जॉर्ब मटेरियल्स। देन डिस्चार्ज और इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। हैवी अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स रीच द रियर एंड and is expelled via
टेम्परेरी सेल एनस, इसको बोलते हैं साइटोपाइच। ये होता है हमारा साइटोपाइच, ये बाहर फेंक देता है फूड को। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसका ब्लूप्रिंट क्या कहता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के को हम मेनली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे होते हैं इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? हमारे माउथ से शुरू होती है। उसके बाद बक्कल कैविटी, जो हमारे मुंह के अंदर खाली हिस्सा होता है, वो हमारी बक्कल कैविटी बनाती है। इसके अंदर हमारी आ जाती है टंग, टीथ, पैलेट। बक्कल कैविटी के बाद आ जाती है हमारी फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। उसके बाद आ जाता है फूड हमारा स्टमक के अंदर। स्टमक से फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद वो एनस से बाहर चला जाता है। और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लीवर भी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर है हमारा। फिर आ जाते हैं हमारे पैनक्रियास। तो ये तीन हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पार्ट जो है हमारा बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बक्कल कैविटी के अंदर जैसे हमने पहले ही जाना है, एक तो हमारी होती है पैलेट, ये वाला हिस्सा, हमारी जीभ, टंग जिसको बोलते हैं, और हमारे टीथ। एक अपर आर्क होती है, एक लोअर आर्क होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ह्यूमन जो डेंटिशन होती है वो होती है हमारी हेट्रोडोंट और डाइफोडोंट। अब टर्म्स को समझते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि हमारे जो टीथ की शेप होती है वो अलग अलग होती है, जैसे इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये अलग अलग शेप के होते हैं। अलग अलग शेप के में होने के कारण इनका नाम हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। शेप अलग अलग होना, हेट्रो का मतलब ये रिलेटेड टू शेप है। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो दो बार आते हैं, एक बार मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। तो दो बार आने के, डाई का मतलब होता है टू टाइम्स। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो दो बार आते हैं, इसलिए ये डाइफोडोंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी शेप्स। इंसाइजर जो टीथ होते हैं हमारे ये चार ऊपर और ये वाले चार नीचे, ये हमारे होते हैं इंसाइजर टीथ। फिर आ जाते हैं हमारे कैनाइन टीथ। इंसाइजर्स के बाद ये वाले जो टीथ होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कैनाइन टीथ। उसके बाद आ जाते हैं प्रीमोलर्स। ये वाले होते हैं हमारे दांत प्रीमोलर्स, इधर 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 और ये वाले। उसके बाद आ जाते हैं मोलर्स, ये वाले होते हैं हमारे मोलर्स सबसे लास्ट में। अब ये जो हमारी होती है टंग, ये मस्कुलर सेंसरी, ये हमें टेस्ट बताती है। जो हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉर, बिटर, ये हमारी टंग हमें बताती है, क्योंकि इसके अंदर सेंसरी फंक्शन होता है। प्रोट्रूजिबल होती है ये टंग, को हम अंदर बाहर कर सकते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर और ये फ्लैट होती है। फंक्शंस एज अ मूवेबल स्पून फॉर मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। ये टंग जो होती है मूवेबल होती है, स्पून की तरह काम करती है और हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। क्रशिंग इट अगेंस्ट द टीथ, और ये फूड को हमारे टीथ के पास लेके जाती है ताकि टीथ उसको क्रश कर सकें। एंड पुशिंग द बोलस ड्यूरिंग द स्वेलिंग, और जब ये टीथ फूड को चबा देते हैं तो वो
उसको बोलस फॉर्म में बनाकर, एक बॉल की फॉर्म में बनाकर उसको अंदर ईसोफेगस में पुश करने का काम भी हमारी टंग करती है। तो ये थे हमारे टंग के फंक्शंस। अभी हम सलाइवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, फर्स्ट एसोसिएटेड ग्लैंड्स जिसकी हमने बात की थी, तो ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये एक तरफ के हो गए, 3 ही हमारे दूसरे तरफ होते हैं। तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं, 2 पैरोटिड, 2 सबमैंडिबुलर और 2 सबलिंगुअल। इसीलिए हम बोलते हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये पूरे दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर न्यूट्रल पीएच का, मतलब 7 पीएच का जो सलाइवा है वो बना देते हैं डेली। कितना? 1 से 1.5 लीटर। और जो हमारे मुंह के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, इट मेक्स द फूड स्लिपरी फॉर्मिंग द बोलस, उसको बोलस फॉर्म में लेके आता है। जो लाइसोजाइम हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है वो एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है, और ये बैक्टीरियल वॉल्स को तोड़ देता है और हमें बैक्टीरिया से बचाता है। हमारे सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइलिन, और उसका दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसका 30 to 40% जो स्टार्च होता है वो डायरेक्टली उसको स्वीट शुगर में कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। तो जो डाइजेशन होती है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है स्टार्च की। तो 30 से 40% जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है वो मुंह के अंदर ही माल्टोज में टूट जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ टाइलिन और अनदर नेम सलाइवरी अमाइलेज। अब जो हमारे दांत होते हैं, हमने अक्सर सुना होगा डेंटल केरीज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। तो वो क्या होता है? जब हमारे दांतों के ऊपर खाना ट्रैप हो जाता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण वो खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमारे जो टीथ होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, और जो एसिड होता है वो हमारे कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके उसको डिप्लीट कर देता है, जिसके कारण हमारे दांत में जो होती हैं वो खड्डे पड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। और बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म क्या है। द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस फीड्स ऑन ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स प्रोड्यूसिंग एसिड, और जो एसिड होता है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके हमारे टीथ को क्या कर देता है? वीक। The acid demineralizes the calcium salts in the enamel and dentine। सबसे टीथ की ऊपरली परत किसकी बनी होती है? इनेमल की, और उसके नीचे वाली जो परत होती है वो बनी होती है डेंटाइन की। तो जो एसिड होता है वो इनेमल और डेंटाइन दोनों को क्या कर देता है? डीमिनरलाइज, मतलब उसको इरोड कर देता है, खत्म कर देता है। A yellowish layer of debris, epithelial cells and bacteria forms dental plaque ब्लॉकिंग प्रोटेक्टिव सलाइवा। और ये जो होते हैं बैक्टीरिया फूड और एपिथेलियल सेल्स के साथ मिलके एक येलोइश परत हमारे दांत के ऊपर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाक। तो उससे हमारी जो डेंटल कैरीज हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, और हमारे जो टीथ होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फूड की ट्रांसपोर्टेशन, वो कैसे हमारे माउथ से आगे स्टमक की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले फूड क्या करता है? माउथ से फेरेंक्स में एंटर करता है। फेरेंक्स क्या होता है? द फनल शेप्ड कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज किस किस का? फूड और एयर का ये कॉमन पैसेज होता है। तो फूड और एयर दोनों हमारे फेरेंक्स से पास करते हैं। एक तरफ हमारी होती है विंड पाइप, और जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमारी होती है फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। तो ये कॉमन पैसेज होता है फेरेंक्स दोनों के लिए।
द फनल शेप्ड कॉमन पैसेज ड्यूरिंग deglutition और swallowing. The glottis or trachea opening is sealed by the epiglottis to prevent choking. हमारे साथ ये जो विंड पाइप लगी होती है जिससे हम सांस लेते हैं, हवा जाती है, जब स्वेलिंग होती है या डिग्लूटेशन होती है तो ये एक इसका एक कवर लगा होता है एपिग्लॉटिस, ये इस एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देता है ताकि जो फूड है हमारा इधर एंटर ना हो और वो सीधा फेरेंक्स फेरेंक्स में फूड पाइप में ही एंटर करे। तो द ट्रेकिया इज सील्ड बाय द एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट चोकिंग, ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो। अब फूड जो है वो ईसोफेगस में चला गया, तो जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर की नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है, पासिंग थ्रू द नेक, ये हमारी गर्दन से पास होती है, थोरैक्स से जाती है और डायाफ्राम को क्रॉस करती हुई किसमें खुलती है, स्टमक में। द ईसोफेगस कंटेन्स नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है। इट सेक्रीट्स ओनली म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, ये सिर्फ एक म्यूकस, एक चीकना जो लिक्विड होता है वो सेक्रीट करता है ताकि हमारा जो फूड इससे जब पास होता है तो वो लुब्रिकेट होता रहे, रास्ते में रुके ना। तो लुब्रिकेशन की वजह से जो फूड होता है वो स्लाइड करता हुआ सीधा स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। मैकेनिज्म कैसे होता है, फूड पास कैसे होता है। द फूड इज पुश्ड टुवर्ड्स द स्टमक एक्सक्लूसिवली बाय पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस से हमारा फूड जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। पेरिस्टालसिस क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो फूड के एक ऊपर एक रिंग की तरह कंट्रैक्ट होती हैं और उसको नीचे की तरफ पुश करती जाती हैं, और ये रिंग ऊपर से कंट्रैक्ट होता आता है और यहाँ से जो मसल्स होती हैं वो एक्सपैंड होती रहती हैं और इधर से कंट्रैक्ट होती रहती हैं, आगे एक्सपैंड होती रहती हैं, यहाँ से कंट्रैक्ट होती रहती हैं। तो ऐसे जो मूवमेंट है फूड की नीचे की तरफ होती रहती है। इस वेव ऑफ कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो फूड इज पुश्ड टुवर्ड्स द स्टमक एक्सक्लूसिवली बाय पेरिस्टालसिस, अ वे ऑफ अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन पावर्ड बाय स्मूथ मसल्स इन द कैनाल वॉल। तो ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके एक वेव की तरह काम करते हैं और फूड को पुश करते रहते हैं स्टमक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। अब फूड जो है हमारा स्टमक के अंदर आ चुका है, तो अब हम स्टमक को पढ़ेंगे। तो ये स्टमक क्या होता है, हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है बॉडी का। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इट क्रिएट्स अ हाईली एसिडिक मीडियम जिसकी पीएच 1 से 2 होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक होती है 1 से 2 वाली पीएच। इस हाईली एसिडिक पीएच के अंदर जो फूड हमारा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इट सॉफ्टन्स फूड, किल्स जर्म्स, स्टॉप्स salivary amylase एंड एक्टिवेट डोरमेंट एंजाइम्स। अब ये जो एसिड होता है ये क्या क्या काम करता है, एक तो हमारे फूड को सॉफ्ट कर देता है, जर्म्स को मार देता है, जो सलाइवरी अमाइलेज फूड बोलस के अंदर आया था उसके एक्शन को ये बंद कर देता है, और जो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे स्टमक ने एंजाइम्स को सक्रीट किया है उनको ये क्या कर देता है, एक्टिवेट। तो डोरमेंट एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। कौन कौन से वो एंजाइम्स होते हैं, वो हमारे दो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से एक्टिव पेप्सिन में, और प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव रेनिन में। अब पेप्सिन का क्या काम होता है, ये प्रोटीन्स जो हमारे फूड के अंदर होते हैं उनको किसमें तोड़ देता है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स के अंदर। मतलब जो बड़ी चेन होती है प्रोटीन्स की उसको तोड़ देता है ये छोटी चेन्स के अंदर। तो ये छोटी छोटी चेन्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, किसकी एक्शन से, पेप्सिन की एक्शन से।
प्रोरेनिन का क्या काम होता है, जो बच्चों के अंदर मिल्क में केजीन प्रोटीन होता है उसको पैराकेजीन में तोड़ देता है। तो इससे जो छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उनका दूध जो होता है वो स्टमक के अंदर आके वो फट जाता है, जिसको हम बोलते हैं इट कर्डल्स द मिल्क। तो ये इन्फेंट्स के अंदर ही एक्टिव होता है ये वाला एंजाइम, प्रोरेनिन से जो रेनिन में कन्वर्ट होता है, बड़ों के अंदर ये बहुत कम हो जाता है। इसका काम क्या होता है बच्चों में, जब बच्चा दूध पीता है तो उसके पेट के अंदर जो रेनिन होता है वो दूध को कर्डल कर देता है। दूध कर्डल होने की वजह से दूध जो होता है वो पेट के अंदर ज्यादा टाइम तक स्टे करता है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चे की जो मेन डाइट होती है वो मिल्क होती है। तो मिल्क की प्रॉपर डाइजेशन के लिए उसका स्टे टाइम ज्यादा होना चाहिए पेट के अंदर। तो वो काम क्या करता है रेनिन, क्योंकि दूध की कर्डलिंग की वजह से जो दूध होता है वो पेट के अंदर ज्यादा टाइम स्टे करता है और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। अब हमने पढ़ा कि जो एसिड होता है उसकी पीएच 1 से 2 होती है, जो बहुत ही एसिडिक होता है। अगर इतना एसिडिक मीडियम है हमारे स्टमक के अंदर तो इतना एसिड तो हमारे स्टमक की वाल को भी सारा खराब कर देगा। तो उसको बचाने के लिए क्या मैकेनिज्म है, स्टमक की वाल के साथ एक हमेशा म्यूकस लेयर चिपकी रहती है। तो ये क्रूशियल होती है फॉर प्रोटेक्टिंग स्टमक्स इनर लाइनिंग फ्रॉम its own हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। तो अगर ये म्यूकस की लेयर ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बिल्कुल जला देगा और जो पेप्सिन है इसकी वॉल को भी डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि जो हमारे मसल्स होते हैं वो भी एक प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी वॉल को डैमेज कर देगा और जो पेप्सिन है वो हमारे मसल्स को डाइजेस्ट कर देगा। तो इन सब से बचाने के लिए जो म्यूकस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन को काम ही नहीं करने देता, वो इसकी वॉल के साथ चिपका रहता है। ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई असर होता है इसकी वॉल के ऊपर, ना ही पेप्सिन का कोई असर होता है। अगर म्यूकस अपना काम करने में फेल हो जाए या इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए या ये लेस प्रोड्यूस हो या प्रोड्यूस ना हो तो फेलर ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन लीड्स टू पैक्टिक अल्सर्स। तो हमारे पेट के अंदर क्या हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर्स सिंपली क्या होते हैं, जो हमारी स्टमक की वॉल है वो जगह जगह से जहां म्यूकस कम होगा वो वहां वहां से डैमेज हो जाएगी और डैमेज होने के कारण वहां क्या बन जाएंगे, अल्सर्स बन जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर्स। वो क्यों बनते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट अब हम करते हैं असेसरी ग्लैंड्स, जो हमने ऊपर पढ़े थे, लीवर और पैनक्रियास। जो लीवर होता है वो मेन मेटाबॉलिक हब होती है, जहां मैक्सिमम जो डाइजेशन का काम होता है वो कौन करता है, लीवर। तो लीवर क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इसका वेट नियर अबाउट 1.5 केजी का होता है। ये क्या करता है, इट सिक्रीट्स येलोइश ग्रीन बाइल। ये येलोइश ग्रीन कलर का जो बाइल सिक्रीट करता है और वो कहाँ स्टोर होता है, ये है गॉल ब्लैडर, इसके अंदर स्टोर होता है। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसके अंदर क्या होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में जब हम तोड़ देते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन का काम कौन करते हैं, बाइल साल्ट्स। तो ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू फाइन वंस सिमिलर टू सोप ऑन डर्ट, जैसे साबुन डर्ट के ऊपर जब हम लगा देते हैं उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देती है और हमारा कपड़ा है जो साफ हो जाता है, वही काम जो है बाइल साल्ट्स करते हैं। फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं। टूटने की वजह से छोटे पार्टिकल्स में जो उनके ऊपर एंजाइम्स होते हैं वो बढ़िया से काम करते हैं और फैट हमारी जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है।
इट आल्सो मेक्स एसिडिक एल्केलाइन। दूसरा बाइल का काम क्या होता है, जो पेट से एसिडिक काइन फूड जो अब बोलस की फॉर्म में स्टमक में एंटर हुआ था, ये बोलस की फॉर्म में यहां एंटर हुआ था, तो ये सेमी लिक्विड फॉर्म में एंटर करता है ड्यूडिनम के अंदर, और उस सेमी लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, काइन बोलते हैं। तो ये काइन के ऊपर आगे जो लीवर होता है हमारा काम करता है। तो इट आल्सो मेक्स एसिडिक काइन अल्कलाइन, और ये जो स्टमक से काइन आई है एसिडिक मीडियम से, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केलाइन मीडियम के अंदर। कौन कन्वर्ट कर देते हैं, बाई साल्ट्स। अदर फंक्शन क्या है, लीवर इट स्टोर्स ग्लाइकोजन, it forms urea, secretes heparin, synthesizes विटामिन ए। फिर हम बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज क्या होते हैं हमारे, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हेटेरोक्राइन मतलब इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन, दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन। तो जब कोई ग्लैंड दो फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन। एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन, एक एंडोक्राइन फंक्शन, दो फंक्शन हो गए तो ये ग्लैंड क्या हो गया, हेटेरोक्राइन। पैनक्रियास क्या है, इट इज अ डिफ्यूज्ड ग्लैंड इन द लूप ऑफ ड्यूडिनम। ये ड्यूडिनम की लूप के अंदर ही ऐसे एक ऑर्गन हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। इसका एक फंक्शन होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन के अंदर ये जो सिक्रीट करता है एंजाइम्स, कौन कौन से सिक्रीट करता है, एक तो पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। चार एंजाइम्स जो होते हैं ये सिक्रीट करता है। और एंडोक्राइन फंक्शन में ये कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, एक तो इंसुलिन, एक ग्लूकागोन। दो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या काम करती है, ये हेल्प करती है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में। इंसुलिन क्या करती है, इट हेल्प्स टू यूटिलाइज ग्लूकोज। कैसे, अब ये जो हमारा बॉडी के अंदर एक सेल है, हमारे ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोज घूम रही है, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करने में हेल्प कौन करता है, इंसुलिन। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज घूम रही है, इंसुलिन रिसेप्टर्स के कारण ये सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर करती है और सेल्स उसको ग्लूकोज को यूटिलाइज करके एनर्जी उसकी यूज कर लेते हैं। अगर ये इंसुलिन नहीं होती, ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाती, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही घूमती रहेगी और इस सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगी और ये उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो जो हमारी इंसुलिन होती है, इट हेल्प्स टू यूटिलाइज द ग्लूकोज। और सेकंड ये प्रोड्यूस करती है ग्लूकागोन, जो हमारी एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करने में हेल्प करती है ग्लूकागोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि पेप्सिन जो होता है ये हमारा गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट होता है। हमने पीछे पढ़ा था कि स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजन होता है वो एसिडिक मीडियम के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। तो पेप्सिन कहाँ हमें मिलता है, स्टमक के अंदर। जो ट्रिप्सिन होता है ये किसका कंपोनेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस का। हमने अभी ऊपर पढ़ा है ट्रिप्सिन हमें कहां से मिलता है, कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज, ये रहा। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन।
ऐसे ही ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजन। इसका पेप्सिनोजन की एक्टिवेशन कैसे होती है, एसिडिक मीडियम के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस का, वो इसको एक्टिवेट करवा देता है। ऐसी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो एंटेरोकाइनेज होता है वो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन को, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर। और ये कहां होता है, अल्केलाइन मीडियम के अंदर। नेक्स्ट कहां एक्टिव होता है ये पेप्सिन, पेप्सिन कहां एक्टिव होता है, स्टमक के अंदर, और ये कहां एक्टिव होता है, ड्यूडिनम और जेजुनम के अंदर। फिर इट फंक्शंस इन एसिडिक मीडियम, इट फंक्शंस इन एल्कलाइन मीडियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो होती है, ये होती है हमारी ड्यूडिनम, ये पार्ट होता है हमारा जेजुनम, और ये वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा इलियम। इलियम से हमारी आगे स्टार्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो पहले हम ये पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर्स की होती है, और ये मेजर सीट होती है डाइजेशन की। मेजरली जो डाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट्स सक्कस एंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस। जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। ये टोटल ब्रेकडाउन करता है हमारे फूड की। कैसे होती है, अब ये सारी हम इक्वेशन पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड हमारा जो होता है वो कैसे कैसे टूटता है। अभी हम बात करते हैं कि ये सारा फूड जो होता है हमारा डाइजेस्ट कैसे होता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो पेनक्रियास से एंजाइम्स आए थे, वो पहले तो फूड को तोड़ते हैं। किस किस को, फैट, स्टार्च और प्रोटीन्स को। पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक लाइपेज होता है, वो फैट के साथ रिएक्ट करके फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर पेनक्रियाटिक जूस से में जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज था वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ देता है माल्टोज शुगर के अंदर। फिर पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो ट्रिप्सिन था वो प्रोटीन्स या पेप्टोन्स के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ देता है पेप्टाइड्स में। ये काम तो कर दिया हमारा पेनक्रियाटिक जूस ने। उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस होता है वो फूड को कैसे, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी बोल देते हैं, वो फूड के ऊपर कैसे एक्ट करके उसको डाइजेस्ट करता है। फाइनली जो यहां से पेप्टाइड्स आए थे, पेप्टाइड्स के साथ जो इरिप्सिन होता है जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको बिल्कुल छोटी फॉर्म अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ देता है, जो कि एब्जॉर्ब करती है हमारी इंटेस्टाइन। फिर जो हमारी माल्टोज या सुक्रोज आई थी, उसके साथ जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर इन्वर्टेज या सुक्रेज एंजाइम भी बोलते हैं इसको, वो प्रेजेंट होता है, वो रिएक्ट करके इसको तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। ये जो माल्टोज आई थी, इसके साथ माल्टेज एंजाइम जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको तोड़ देता है ग्लूकोज और ग्लूकोज मतलब 2 मॉलिक्यूल्स में। और जो लैक्टोज मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, उसके साथ लैक्टेज एंजाइम रिएक्ट करके, लैक्टेज एंजाइम भी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो हमारे फूड, जो हमारा फूड होता है वो फाइनली बिल्कुल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट गया है। इट इज नाउ रेडी टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कैसे होता है, अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ताकि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। तो इसको हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सिंगल को विलस और प्लूरल इसका होता है विल्लाई। तो द इंटेस्टाइनल वॉल इज थ्रोन इनटू मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विल्लाई।
एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये विल्लाई का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को मिलियंस ऑफ टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो इजी हो सके, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो उतनी ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, इंटेस्टाइन के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये सारे फूड को इन सेल्स की मदद से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करके आगे पूरे ब्लड बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, दीज वेसल्स ज्वाइन टू फॉर्म हिपैटिक पोर्टल वेन। आगे ये जो होती हैं बना देती हैं ज्वाइन करके हिपैटिक पोर्टल वेन, ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू द लीवर। ये जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एब्जॉर्ब करके लेके जाती हैं ये डायरेक्टली किसको दे देती हैं आगे प्रोसेसिंग के लिए, लीवर को। और ये जो लैक्टील होती है इसका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करती है इमल्सिफाइड फैट्स, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कौन एब्जॉर्ब करता है, लैक्टील, विच बाईपासेस इमीडिएट ब्लड लीवर रूट। ये फैट को लीवर के पास नहीं लेके जाती, ये उसको सरपास कर देती हैं, ये हिपैटिक पोर्टल वेन के अंदर नहीं जाती। अब फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से एंट्री होती है उसकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट होता है सीकम, फिर कोलन और थर्ड पार्ट होता है रेक्टम। रेक्टम से फूड कहाँ पास हो जाता है, एनस में फॉर इजेशन। तो सबसे पहले जो फूड होता है वो सीकम के अंदर एंटर करता है और कोलन के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन ये ऊपर को जाती है, ट्रांसवर्स कोलन ये ऐसे फ्लैट लाई करती है हॉरिजॉन्टली और डिसेंडिंग कोलन ये नीचे को जाती है। द लार्ज इंटेस्टाइन ये 1.5 टू 1.8 मीटर्स लंबी होती है, कंटेन्स नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है। इट इज स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब वाटर, ये सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है फूड के अंदर बचा हुआ ये यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है और लास्ट में जो फूड होता है वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में रह जाता है। It is specialized to absorb water from the undigested slurry, convert it into semi-solid fecal material inside sac-like swellings called hostra। ये जो sac-like swellings होती हैं इनको हम बोलते हैं hostra। तो ये hostra का यही काम होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा और उसको जो सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी में फूड एंटर किया था उसको सेमी सॉलिड फीकल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं और देन इजेशन अकर्स वाया एनल स्फिंक्टर। और यहाँ पे एक एनल स्फिंक्टर होता है, जब ये रिलैक्स हो जाता है तो जो फीसेस होते हैं हम बाहर पास कर देते हैं। इंजेशन क्या होती है, टेकिंग इन फूड वाया माउथ कंसिस्ट्स ऑफ बोथ डाइजेस्टिबल एंड इनडाइजेस्टिबल मटेरियल। तो जब हम फूड को माउथ में डालते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिबल और इनडाइजेस्टिबल दोनों तरह के मैटर होते हैं। इजेशन क्या होती है, एलिमिनेशन सोली इनडाइजेस्टिबल फीकल मैटर इनटू मैटर वाया एनस। तो इजेशन में जो मटेरियल हम बाहर फेंकते हैं वो टोटली इनडाइजेस्टिबल होता है। नेक्स्ट अब हम सारा सम अप करते हैं। माउथ के अंदर हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या सेक्रीट करते हैं ये, सलाइवा। एंजाइम इसके अंदर कौन सा होता है सलाइवा में, सलाइवरी अमाइलेज। इसका काम क्या होता है, ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ता है। स्टमक के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं हमारे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या सेक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, पेप्सिन और रेनिन। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन्स और केजीन को तोड़ देते हैं, ये प्रोटीन को तोड़ देते हैं पेप्टोन्स में और केजीन को तोड़ देते हैं पैराकेजीन में। और ये जो रेनिन वाला काम होता है केजीन और पैराकेजीन में तोड़ने वाला, ये इन्फेंट्स के अंदर होता है क्योंकि उन्होंने दूध को डाइजेस्ट ज्यादा करना होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन
या बात करें स्पेसिफिकली ड्यूडेनम की, इसके अंदर लीवर और पैनक्रियाज अपने सिक्रीशंस को छोड़ते हैं। लीवर देता है बाइल और पैनक्रियाज देते हैं पैनक्रियाटिक जूस। बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज का क्या काम होता है? ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और अमाइलेज का क्या काम होता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। बाइल क्या करते हैं? फैट्स को बड़े मॉलिक्यूल्स से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड फैट, या कह लो कि इसका काम क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का। जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन्स को किस में तोड़ देता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स में। लाइपेज का क्या काम होता है? ये फैट्स को किस में तोड़ देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अमाइलेज का क्या काम होता है? ये स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्कस एंटेरिकस। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? इरिप्सिन, इनवर्टेज, माल्टेज, लैक्टेज। इरिप्सिन का क्या काम होता है? ये पेप्टाइड्स जो यहाँ से मिले थे इसको फर्दर तोड़ देता है अमाइनो एसिड्स में। इनवर्टेज का क्या काम होता है? ये सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में। माल्टेज का क्या काम होता है? ये माल्टोज को तोड़ देता है फ्रक्टोज में। और लैक्टेज का क्या काम होता है? ये लैक्टोज को तोड़ देता है गैलेक्टोज में। तो फाइनली ये जो हमें प्रोडक्ट क्या है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, जिसको हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब और असिमिलेट कर लेती है। नेक्स्ट जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पास होके वाटर जो होता है यहाँ एब्जॉर्ब होके इसको सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में रह जाता है, और नेक्स्ट वो एनस से हम उसको इजेशन उसकी हम कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेन जो इसकी बातें हैं वो समझ आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 9th और 10th क्लास के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर संपर्क करें और हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।